हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? चलिए अच्छे होंगे। आज हम अपने वीडियो में पार्ट नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण में, और हमारे पार्ट का नाम है विशेषण। विशेषण क्या होता है, समझेंगे क्या है विशेषण। जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की विशेषता बताई जाती है तो अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनको हम विशेषण के रूप में जानते हैं। ठीक है, जिन शब्दों से किसी की विशेषता बताई जाए, किसकी विशेषता बताई जाए, संज्ञा की, सर्वनाम की विशेषता पता चले जिन शब्दों से। ओ मयंक, तुम बहुत कंजूस हो, तुम्हारे पास 200 रुपए हैं, क्या तुम 1 किलो सेब नहीं खरीद सकते? कितना मीठा, कितना रसीला, अच्छा सेब नहीं अंगूर खरीद लो, चलो 250 ग्राम ही ले लो। मीठे भी हैं, कोई कोई स्वाद में खट्टा भी निकल आता है, ये तो 30 रुपए में भी आ जाएंगे। नितिन, छोड़ो ये सब अंगूर, चलो कुछ देर हरी मुलायम घास पर बैठते हैं, ठंडी हवा चल रही है, देखो बड़े ऊंचे पेड़, रंग बिरंगे पक्षियों की मधुर सुरीली आवाज। थोड़ी देर बैठो, फिर घर जाकर विशेषण का पाठ पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे समझा, ये बात हो रही है यहाँ पे कुछ, तो इसमें मयंक और नितिन के बीच में बात हुई है, तो इसमें देखो कुछ शब्द आपको दिख रहे होंगे, कुछ हाईलाइट हो रहे होंगे। ठीक है, जैसे कि 200, मीठा, खट्टा, 50 ग्राम, अच्छा, रसीला, 1 किलो, 30 रुपए, ठंडी, मधुर सुरीली, थोड़ी, ऊंचे बड़े। ठीक है, तो ये सारे शब्द क्या है, हमारे विशेषण है। बच्चों, मयंक और नितिन दोनों विशेषण का पाठ घर जाकर पढ़ेंगे, किंतु इन्होंने इतना सारा पाठ आपको अपनी बातचीत में ही पढ़ा दिया। देखो उन्होंने किन किन विशेषणों का प्रयोग किया। जैसे कंजूस, कंजूस क्या होता है, जिससे मतलब पता चले कि किसी व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है, यानी कि वो व्यक्ति कंजूस है। 100 रुपए, 100 रुपए यानी कि रुपयों की संख्या बता दी आपको, कितने हैं संख्या में नोट, 100 हैं। 1 किलो, अब आपको इसमें क्वांटिटी बता दी, आमों की मात्रा बता दी, कितनी मात्रा में आम है, कितने हैं, 1 किलो। आप इन्हें क्या कहेंगे, ताजा, मीठा, रसीला, जामुन, कसैला। 30 रुपए, 30 रुपए, 250 ग्राम, क्या कहेंगे आप, वो लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे समझे। विशेषण हमारे वो शब्द हैं जो संज्ञा, सर्वनाम के शब्दों की हमें विशेषता बताते हैं। वो सारे शब्द क्या कहलाते हैं, हमारे विशेषण कहलाते हैं। आगे समझे, विशेष्य, विशेषण जिनकी विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। देखो विशेष्य हमारे वो शब्द होते हैं जो विशेषण शब्द, देखो विशेषण क्या हो गया, विशेषण का मतलब हुआ किसी शब्द की क्वालिटी बताना, और जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है उस शब्द को हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है, चाहे वो संज्ञा हो चाहे वो सर्वनाम हो, वो क्या कहलाएगा, विशेष्य कहलाएगा। जैसे कि मोटा चूहा, तो मोटा क्या हुआ इसमें, विशेष्य, और सॉरी चूहा क्या हुआ, विशेष्य, और मोटा क्या हुआ, विशेषण। काली बिल्ली, ठीक है, तो इसमें काली क्या हो गया हमारा, विशेषण हो गया, और बिल्ली क्या हो गया, विशेष्य हुआ। पुरानी अलमारी, मेहनती किसान, रंगीन कपड़े, फुर्तीली गिलहरी। यहाँ चूहा, बिल्ली, अलमारी, किसान, कपड़े और गिलहरी शब्द हमारे विशेष्य हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। 4 भेद हमने समझे व्याकरण में, किसके, सर्वनाम के। अब इनको एक एक करके समझते हैं। पहले बात आती है गुणवाचक विशेषण की। गुणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार या अवस्था आदि के बारे में बताते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जिन शब्द या जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से हमें किसी के गुण का, रंग का, रूप का, आकार का पता चले तो वो गुण हो गए ना, तो वो गुणवाचक विशेषण। गुण दोष जैसे अच्छा, भला, बुरा, कायर, वीर, दयालु आदि। आकार क्या है, छोटा, मोटा, पतला, लंबा, गोल, चपटा आदि। रंग काला, सफेद, लाल, नीला, पीला, हरा आदि। अवस्था कौन सी हुई, बूढ़ा, जवान, बालक, बीमार, स्वस्थ आदि। ठीक है, तो ये हुए हमारे गुणवाचक विशेषण। आगे बोला है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण इसके नाम में भी आ रहा है, जिन शब्दों से हमें संख्या के बारे में पता चले या संख्या के बारे में हमें कुछ नॉलेज मिले, कुछ ज्ञान हो, तो वो क्या कहलाएंगे, संख्यावाचक विशेषण। जैसे 100, 250, 500, 2, 10,000, कुछ, कई, बहुत से आदि। तो ये संख्यावाचक विशेषण हुए। आगे समझें, अतुल के विद्यालय में 2000 छात्र पढ़ते हैं, यानी कि संख्या बता दी ना, कितने छात्र पढ़ते हैं, 2000। मैदान में 3 लड़के
खेल रहे हैं। कितने लड़के खेल रहे हैं? 3 लड़के खेल रहे हैं। फिर है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, जिस विशेषण से संज्ञा के माप तोल का पता लगे उसे परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। जिससे माप तोल का, नाप का, तोल का हमें पता चल जाए ना कि वो कितनी है, तो वो इसी के अंदर आएगा। मापने के शब्द जैसे 2 लीटर दूध, 500 मिलीमीटर जूस, तो हमें परिमाण का पता चला है, नाप तोल का। ठीक है। नापने के शब्द कौन कौन से हैं? 3 मीटर कपड़ा, 100 किलोमीटर सड़क। तौलने के शब्द कौन से हैं? 1 किलोग्राम नमक, 100 ग्राम मिर्च। तो ये हमारे परिमाणवाचक विशेषण में आएंगे। इसके अतिरिक्त कुछ चावल, थोड़ा सा अनाज, बहुत अधिक मक्खन आदि शब्द भी परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। फिर है सार्वनामिक विशेषण। कौन सा? सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताएं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी कि जो संज्ञा की विशेषता बताएं उसके साथ लग के वो कहलाएंगे सार्वनामिक विशेषण। यह लड़का बहुत तेज दौड़ता है, तो यह क्या हुआ? सार्वनामिक विशेषण। वह बच्चे कहाँ जा रहे हैं, तो वे क्या हुआ? सार्वनामिक विशेषण। यह लड़का बहुत तेज दौड़ता है, तो यह हुआ हमारा सार्वनामिक। ठीक है। और इसमें वे हुआ हमारा सार्वनामिक विशेषण। चलिए, अब हमने इसमें विशेषण के सारे भागों को पढ़ा। अब हम इसमें समझते हैं हमसे क्या कहा गया है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, संख्या, मात्रा, अवस्था आदि की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण शब्द कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ये हमारे विशेषण के 4 भाग हुए। ठीक है बच्चों, तो हमने विशेषण के बारे में समझा। मैं आशा करती हूँ आपको विशेषण पाठ समझ में आ गया होगा। इसके भेद हमने पढ़े, विशेष्य क्या होते हैं ये भी हमने समझा। तो बच्चों चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे इसी के साथ में, और वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।